नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर बैतूल से है। आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की, एक ऐसी बीमारी जिसे लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सिकल सेल कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक आनुवांशिक यानी कि इसको कहते हैं वंशानुगत रोग है, जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से आता है। बैतूल जिले के आदिवासी अंचलों जैसे कि गौलान ढाना, जामझीरी और धुड़ियाई सहित कई गांवों में सिकल सेल के मरीज हैं। ऐसे मरीजों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य विभाग भैंसदेही द्वारा समय समय पर आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियमित टीकाकरण किया गया है, जिससे संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इसके साथ ही मरीजों की नियमित निगरानी और उपचार भी जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार सिकल सेल का पूरी तरह स्थायी इलाज अभी सीमित है, लेकिन समय पर जांच, नियमित दवा, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, संक्रमण से बचाव और डॉक्टर की सलाह का पालन करके मरीज सामान्य और बेहतर जीवन जी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकल सेल छूने, साथ बैठने, खाना खाने या साथ रहने से नहीं फैलता, इसलिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिकल सेल को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी कदम है समय पर जांच, विवाह पूर्व सिकल सेल स्क्रीनिंग, उचित परामर्श और जन जागरूकता। यही इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण का सबसे मजबूत आधार है। आइए हम सभी जागरूक बने, अफवाहों से बचें और सिकल सेल मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग का भाव रखें। बलराम जी, अच्छा, आपके यहाँ अभी बताया आपने कि आपके गांव में अधिकतर सिकल सेल के पेशेंट है। हाँ। आपके यहाँ भी कोई पेशेंट था सिकल सेल से? 2 थे तो चले गए और अभी 2 है। यानी आपके 2 बेटे? नहीं, नातियों नहीं। नहीं, पहले जो गए जिनकी हाँ, मौत हो चुकी है उस बीमारी से, हाँ। दोनों बेटे ही थे? एक लड़का था, एक लड़की। एक लड़का एक लड़की, दोनों शादी होने के बाद में एक्सपायर हुए? नहीं, लड़के की शादी होने की थी और लड़की की हो चुकी थी। अच्छा, अभी 2 और आप जो बता रहे हैं, हाँ। तो नाती क्या कितने उम्र के हैं? ये अभी 7-7 साल के होंगे ना, मतलब यानी 7-8 साल के दोनों बच्चे हैं और दोनों को सिकल सेल। है। यानी आपके इस गांव में सिकल सेल से मान के चलो 10 से 15 पेशेंट होंगे। हाँ। अच्छा, कौन सा गांव है आपका ये? गोलान ढाना, गौलान ढाना, कोरडी पंचायत से आता है। कोरडी पंचायत। अच्छा, डॉक्टर की टीम यहाँ आई थी निरीक्षण के लिए? डॉक्टर की टीम एक दवाई बांटने की आता है जीप में, उससे दवा गोली करके हम अभी जीवित है। अच्छा, टीम तो नहीं कोई टीकाकरण वगैरह टीम के द्वारा? टीकाकरण तो अभी नहीं हुआ यहाँ पे, पर शिविर का मालूम पड़ जाए तो ले जा भी लेते थे। अच्छा, ठीक। नाम है बेटा आपका? अभिलाषा। और आपका? तृप्ति और अभिलाषा। क्या ये दोनों गुड़िया भी सिकल सेल से प्रभावित है? हाँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, क्या एज है आपकी? 26। पढ़ी लिखी है? कहाँ तक पढ़ी? 12वीं पास है। अच्छा, सिकल सेल आपको कब से है? बचपन से। यानी अनुवांशिक, जो माता पिता को भी है शायद? नहीं, परिवार में किसी को नहीं? पापा को कैरियर में है बताया। अच्छा, तो अभी आप दवाई गोली आपकी चालू है, कुछ मेडिसिन कहाँ से मिल रही है आपको? तो सरकारी हॉस्पिटल से भी लाते हैं और प्राइवेट से भी लाते हैं। अच्छा, तो अभी एक परेशानी लगभग आप बचपन से ही है ना? चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? रानी वाघमारे। अच्छा, आपको सिकल सेल की बीमारी है, तो अभी आपकी दवाई कौन सी दवाई चालू है? फोलिक एसिड और एक कैप्सूल है। अच्छा, कब से है ये आपको बीमारी, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? अब पता नहीं कब से है, लेकिन डॉक्टर ने बताया। आपका टेस्ट कब हुआ था? मेरा टेस्ट बहुत पहले हुआ था। अच्छा, तो आप अभी पढ़ाई वढ़ाई करते हो? स्कूल गए? छोड़ दी। कौन सी क्लास से? 8वीं। अच्छा, अभी जो आपको दवाई आप खा रहे हैं उससे आपको आराम है? हाँ, अभी ठीक हूँ। अच्छा, जब ऐसा कुछ होता है तो आपको किस प्रकार की परेशानी होती है? जब मतलब पैर में दर्द होता। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ होती है। चलिए, ठीक। अच्छा, ये दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मिली है?
इससे आराम है वो गुड़िया को? हाँ आराम है ना, और फिर दूसरी गोली उसकी चालू है। अच्छा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलती है वो भी दवाई चालू है। सपना मैम, जैसे अभी मैं एक गौलान ढाना से भ्रमण करके आ रहा हूँ, वहाँ मुझे 8 से 10 पेशेंट ऐसे मिले जिनको सिकल सेल की प्रॉब्लम है और आपके माध्यम से वहाँ निरीक्षण भी हुआ है, परीक्षण भी हुआ और उनका ट्रीटमेंट भी चालू है। मैम, इसका जो पहला जो सिम्टम रहता है वो किस टाइप का रहता है और इसका लास्ट स्टेप किस टाइप से आप लोग उसका ट्रीटमेंट करते हो? पहली चीज़ तो ये है कि जो सिकल सेल है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। सिकल सेल जो है वो बीमारी तो है, लेकिन इसको पहचानने हम नॉर्मली जनरली देख के हम इसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि सिकल सेल में क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड की सेल होती है वो ओवल शेप में होती है, अंडाकार होती है, लेकिन जो सिकल सेल वाला डिजीज़ वाला जो मरीज होता है उसके शरीर में जो ब्लड की सेल होती है वो हंसियाकार हो जाती है। उसके टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स का सिकल सेल होता है, 4 टाइप का होता है। उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो व्यक्ति पूरी तरीके से ग्रसित है, मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड की सेल है, रक्त सेल जो होती हैं वो पूरी ही हंसियाकार अगर हो गई है तो उसके शरीर में जो खुद से खून बनना चाहिए, रक्त बनना चाहिए, वो रक्त नहीं बन पाता है। इस वजह से उनको परेशानियां होती है। उसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी कब होती है, जब उस व्यक्ति के शरीर में खून की पूरी तरीके से कमी हो जाती है। बाकी मोस्टली उसमें नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं कि सर्दी खांसी हो गई, बुखार आ गया, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं मरीज को, या फिर आप बोल सकते हो उसको उल्टी हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो दस्त हो रहे हैं। तो ये एक सिर्फ नॉर्मल लक्षण होते हैं और ये लक्षण जो है वो नॉर्मली इलाज करने से, जैसे यदि बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई ले ले, उल्टी हो रही है उल्टी की दवाई ले ले, दस्त हो रहे हैं दस्त की दवाई ले ले, इन दवाइयों से मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी जो मेन समस्या होती है, जो हंसियाकार सेल है उसके शरीर में खुद से खून नहीं बनता है, उसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है। ये है कि उसके बचाव के लिए हमारे माननीय राज्यपाल जी द्वारा मुहिम चलाया गया है, जिसमें हर गांव में हर व्यक्ति की, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है। उस स्क्रीनिंग में ये निकाला जा रहा है कि पूरा मरीज कौन है और जो वाहक होते हैं, जो फिर बीमारी को फैलाते हैं, वो वाहक कौन है। तो जो मरीज है उनके लिए दवाइयाँ चालू की गई है माननीय राज्यपाल जी के द्वारा। हमारे बैतूल में लैब है, वहाँ पे पूरी जांचें होती है, पूरा स्पष्ट कर लिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति पूरी तरीके से ग्रसित है, सिकल सेल से ग्रसित है। उसके बाद फिर उसका इलाज चालू किया जाता है। 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन भी स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट द्वारा। उस वैक्सीन को के 2 डोज है, जो कि हमने हमारे गांव में जो 2 बच्चे थे उन बच्चों को कंप्लीट करा दी है। हाँ, 18 साल से ऊपर वालों के लिए अभी योजना नहीं आई है, प्रोसेस चल रही है। हो सकता है आने वाले वर्षों में ये उनके लिए भी वैक्सीनेशन की प्रोसेस चालू हो जाए। अभी कितने ऐसे मरीज है उस गांव में जो इस बीमारी से ग्रसित है? हाँ, गौलान ढाना में 8 मरीज हैं हमारे पास में जो पूरी तरीके से ग्रसित है, जिनको गवर्नमेंट द्वारा दवाइयाँ दी जा रही है। हर महीने 3 महीने में एक बार उनको भेजदई पहुंचा के उनका फॉलोअप किया जाता है। उनके ब्लड की पूरी जांच की जाती है कि ब्लड बढ़ा, ब्लड कम तो नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और बीमारी से तो ग्रसित नहीं हो गया है मरीज। मैम, ये अनुवांशिक बीमारी है या किसी के छुआछूत से? या ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये अनुवांशिक बीमारी है। जो माँ और पिता दोनों के जीन होते हैं, उनकी फैमिली में यदि जैसे कुछ हमारे पास जो मरीज है उनके कुछ के तो पेरेंट्स को है ये बीमारी, लेकिन कुछ के पेरेंट्स को नहीं है, तो उनका भी कहना हमसे यही होता है कि जब हमारे मम्मी पापा को नहीं है तो हम में कैसे आई ये बीमारी। तो ये जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक है। यदि माता पिता को नहीं है तो उनके माता पिता को या उनके माता पिता को तीसरी 7 पीढ़ी तक हम ले सकते हैं कि 7 पीढ़ी में अगर किसी को भी अगर ये बीमारी है तो वो उस बच्चे में बिल्कुल आ सकती है। हमारा ग्रामवासियों से और सरकार का भी, माननीय राज्यपाल जी का भी सोचना यही है और हमारा भी सोचना यही है कि जो पूरी तरीके से ग्रसित है, जितना हो सके उनका विवाह ना कराएं, ताकि इस बीमारी को, इस चेन को हम यही रोक सके। यदि उनकी शादी नहीं होगी तो उनसे आगे वाली जनरेशन का जन्म नहीं होगा, और यदि जन्म नहीं होगा तो ये चेन यहीं तक ब्रेक हो जाएगी। तो मैंने मेरे गाँव में जितने भी अनमैरिड हैं डिजीज़ वाले पेशेंट मेरे पास में, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग
काउंसलिंग करके इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया है। उनमें से हम किसी की भी शादी नहीं होने देंगे। उनके पेरेंट्स जब तक हैं तब तक वो करेंगे कोशिश। अभी सरकार इस चीज़ पे बात चल रही है कि जो डिजीज़ वाले हैं उनको पर मंथ कुछ राशि, सहयोग राशि सरकार देगी। अभी ये प्रपोजल गया है।